हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर हम आपको 9th-10th क्लासेस के हर सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो हम और भी दूसरी क्लासेस के 11th-12th के हायर क्लासेस के वीडियो भी इसके ऊपर अपलोड करेंगे। वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बदले में हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपका सपोर्ट। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चुके। जैसे कि हमने कहा था कि हम हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करते हैं, तो 10th क्लास के अंदर हमने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो अपलोड्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। तीनों के वीडियो स्टार्ट हैं, लगभग लगातार अपलोड हो रहे हैं। मैथ्स के वीडियो भी लगातार अपलोड हो रहे हैं, हिंदी का वीडियो, इंग्लिश का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने केमिस्ट्री के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में लेक्चर 2 तक बात कर ली थी। आज अपन लेक्चर 3 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और जो आज के लेक्चर का अपना टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपी। बात करें कि एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, तो एक सिंपल सी चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि अगर कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा तरह की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट वही है लेकिन अलग अलग तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उन हर फॉर्म्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है, उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है, उसके यूजेस बदल जाते हैं, तो वो तीनों या जितनी भी तरह की वो फॉर्म्स हैं उन सब में आपस में रिलेशन होता है एलोट्रॉप्स का। और इस एलोट्रॉप्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब होता है एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स। किसी एक ही सेम एलिमेंट्स की जो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, और इसके फॉर्मेशन को एलोट्रॉपी। Allotropies are the different form of the same element having different physical properties but almost similar chemical properties. There are 3 allotropes of carbon and these are कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन से हम जानते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो इन तीनों से ही डीलिंग का रहेगा। हम इस लेक्चर के अंदर कार्बन के ये तीनों एलोट्रॉप्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और क्या क्या खास बातें होती हैं इन तीनों एलोट्रॉप्स के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास डायमंड। डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि एक रेगुलर एक यूनिट बार बार रिपीट करती है और वो जो यूनिट होती है वो रेगुलर शेप लिए हुए होती है, यानी कि सेम यूनिट का ही बार बार क्या होता है, रिपीटेशन होता है। इट्स एटॉमिक सिंबल एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज कार्बन, यानी कि सी। चूंकि ये कार्बन से ही मिलकर बना होता है। डायमंड में क्या है, देखो इसकी स्ट्रक्चर, ये जितने भी आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं सब कार्बन ही कार्बन है, सब कार्बन है। तो सिर्फ कार्बन से ही तो मिलकर बना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, कार्बन ही होगा, सी। स्ट्रक्चर में गौर करो, हर एक कार्बन, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4। इन डायमंड्स स्ट्रक्चर ईच कार्बन, हर कार्बन जो है आपके वो 4 और डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ता है और नेटवर्क जैसी क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इस लेक्चर सीरीज में ही सबसे पहले बता रखा है, तो जिसने भी कोवेलेंट बॉन्ड वाला लेक्चर नहीं देखा था, फर्स्ट लेक्चर आपके इस कार्बोनेट्स कंपाउंड का जरूर देखिएगा, वहां आपको पता चलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग्स होती हैं। 4 other carbon atoms in tetrahedral arrangement. This tetrahedral arrangement of carbon atoms gives a rigid 3-dimensional structure to the diamond. It is due to this rigid structure
डायमंड इज वेरी हार्ड एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायमंड के अंदर क्या होता है, हर कार्बन 4 और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है और 3 डायमेंशनली इस तरह से अरेंज होता है कि एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बनती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर बनती है। इसीलिए डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है। हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डायमंड जो है वो किसी तरह से हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं करता, क्योंकि हम हायर क्लासेस के अंदर बात करेंगे। वैसे तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 चीज़ ज़रूरत होती है, या तो फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं पर फ्री आयंस हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही वहाँ पर हीट का कंडक्टेंस हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। कार्बन के पास कहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर फ्री आयंस हैं, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए फ्री आयंस तो है ही नहीं। और 4 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, और चारों ही ये बॉन्ड बनाने में काम में ले रहा है, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर नहीं है। इसलिए कार्बन कैसा है, नॉन कंडक्टर है। सॉरी, डायमंड कैसा है, नॉन कंडक्टर। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्योर डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड। पॉलिश डायमंड स्पार्क्स ब्राइटली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका 245। डायमंड को हम जब भी डायमंड वर्ड हमारे सामने आता है तो हम जानते हैं उसकी वो चमकता है, उसकी बहुत जो चमकदार जो उसकी प्रॉपर्टी है उसी से डायमंड को जाना जाता है। लेकिन खुद की कोई चमक नहीं है, लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा करता है, इस वजह से क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने है 245। डायमंड आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड। एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्केलाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर, इथर, बेंजीन किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसकी कुछ फिक्स वैल्यूज, डेंसिटी वगैरह की बात यहाँ पर कर रखी है। आपकी ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब याद रखने की चीज़ें होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं। भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी ये है, तो फिर ये वो एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं जो आपको एज इट इज ध्यान रखना होता है। यूजेस की बात की जाए तो बहुत सारे यूजेस होते हैं डायमंड के, लेकिन मेनली जो डायमंड्स के काम किया जाता है वो कटिंग के अंदर काम में लिया जाता है। जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो आगे की तरफ जो आपके लगा होता है वो क्या होता है, डायमंड्स ही होता है। तो ग्लास कटिंग के अंदर और दूसरी जितनी भी आपके ड्रिल्स कटिंग के अंदर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सबके अंदर क्या यूज होता है, आपके डायमंड। डायमंड आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हाई प्रीशियस टूल्स फॉर यूज इन सर्जरी सच एज फॉर द रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट। और इसके अलावा जहाँ पर सर्जरीज के अंदर, अब सर्जरी के अंदर भी तो कट लगाने पड़ते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी काटने की बात आती है ना, तो डायमंड से अच्छा और कुछ नहीं है। बहुत आसानी से चीज़ों को काटता है डायमंड, आपके बहुत अच्छे कट लगते हैं, यहाँ पर शार्प कट लगते हैं, जैसे आपको चाहिए होता है वैसा। एक तो अपन कोई चीज़ काटते हैं टेढ़ी मेढ़ी सी कट जाती है, गलत तरीके से कट जाती है, लेकिन डायमंड का बहुत शार्प कट होता है। इसलिए जितनी भी कटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ डायमंड का यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर में, प्रोटेक्टिव विंडोज़ के अंदर, इसके अलावा जो आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो वहाँ पर भी किसका यूज़ होता है, आपके डायमंड का यूज़ होता है। बहुत प्रीशियस होते हैं आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास कार्बन का एलोट्रॉप है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लैड। इट मार्क्स पेपर ब्लैक। और ये पेपर को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है। द नेम ग्रेफाइट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्राफीन विच मीन्स टू राइट, यानी कि ग्राफीन जिसका मतलब होता है जो लिखने में काम आता है। और ग्रेफाइट हम सब जानते हैं, आपकी जो पेंसिल के आगे का पार्ट होता है वो क्या है, ग्रेफाइट है, वो लिखने के काम आता है ना, इसलिए वो ग्राफीन से वर्ड क्या बन गया इसका, ग्रेफाइट। इन रेफरेंस इट्स यूजेज एज लेड इन लेड पेंसिल्स। ग्रेफाइट इज एन ओपाक्यू एंड डार्क ग्रे सॉलिड। इन ए क्रिस्टल ऑफ ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। अभी दिखाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर, देखो ग्रेफाइट के अंदर क्या है, कार्बन आपस में जुड़कर और हेक्सागन जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक कार्बन ने देखो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक ये रहा कार्बन, ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, एक इधर, दो इधर और तीसरा इधर, यानी एक कार्बन 3 के साथ जुड़ा हुआ है। एक वैलेंसी फ्री है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी अवेलेबल है। तो ये हीट कंडक्टेंस का क्या करेगा, कंडक्टेंस करेगा, डायमंड की तरह मना नहीं करेगा, क्योंकि बेचारे के पास था ही नहीं साधन। चलो वापस आते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स पे। तो
carbon atoms are arranged in hexagonal pattern in parallel lines in a layer of graphite. Each carbon atom is strongly bonded with 3 carbon atoms. Diamond में 4 थे by covalent bond. Thus, 1 valence of electron of each carbon atom is free. ये देखो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कार्बन के पास, हो गई। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, हीट कंडक्टेंस को क्या करेगा, फ्लो करेगा। The free electron makes graphite a good conductor of electricity. Each layer is bonded to the adjacent layer by weak forces. As a result, each layer can easily slide over again. देखो वापस स्ट्रक्चर, एक कार्बन 3 के साथ जुड़ता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और ये हेक्सागन भी आपस में जुड़ते हैं, एक लेयर बनाते हैं। ऐसी लेयर्स भी आपस में ये वीक, बोला था ना इसने, देखो यहाँ लास्ट लाइन में कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, वीक फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, तो ये इन्हीं की बात कर रहा है। ये जो एक पूरी लेयर है, ये दूसरी लेयर के साथ ये जो डैश डैश कर रखा है, ये वीक फोर्सेस को बता रहा है कि भाई ये कौन है, ये वीक फोर्सेस है। चूंकि ये फोर्सेस वीक है ना, इसलिए ये मजबूती नहीं है, यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है, फिसल सकती है। इसीलिए ग्रेफाइट जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, चिकने जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये लेयर्स आपस में क्या कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा स्लिपरी नेचर होती है आपके किसकी, ग्रेफाइट की। प्रॉपर्टी, graphite is a grayish black opaque material having shiny luster. It is soft and has a soapy touch. थोड़ा सा चिकना जिसको अपन बोल रहे हैं soft. Graphite is lighter than diamond. The density of graphite is 2.26 gram. Graphite is a good conductor of heat and electricity. क्यों? क्योंकि कौन है यहाँ पर, free electrons पड़े हैं। ग्रेफाइट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट इज इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। कहाँ काम आता है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स फॉर्मेशंस में। गुड लुब्रिकेंट है, सॉफ्ट है ना, चिकना है जिसको अपन बोल रहे हैं, क्योंकि स्लिप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर लेयर्स इसकी, इसलिए लुब्रिकेंट्स बनाने में काम में लेते हैं, मशीन्स में यूज होता है। फॉर मेकिंग crucible for melting metals, for manufacturing lead pencil, graphite is used as a neutron moderator in nuclear reactors. nuclear reactors जितने भी आपके होते हैं वहाँ पर भी ये काम में आता है। ग्रेफाइट की रोड्स काम में आती है, थोड़ा सा ठंडक प्रदान करता है वहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है आपके। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रोटाइपिंग, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ फिक्स यूजेज हैं जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए। बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट लास्ट आपके पास एलोट्रॉप है, इसका फुलरेन। डिस्कवर्ड हुआ था 1985 में और किया था रॉबर्ट एट कर्न, J.R. हाइलहॉर्ड, क्रोटो एंड रिचर्ड ई स्मॉली। दिस मॉलिक्यूल कंटेन 60 एटम ऑफ कार्बन, यानी यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स होते हैं आपके पास, 60 एटम कार्बन के होते हैं। तो फुलरिन को अपन C60 के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। वैसे अलग अलग फुलरिन होती है, जितने कार्बन होंगे उससे डिनोट करेंगे, कॉमन ये है आपके। और इसको अपन क्या बोलते हैं, 60 वाले को बंकमिस्टर फुलरिन। फुलरिन हैज बीन नेम्ड आफ्टर अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर बकमिस्टर फुलर, हुज जियोडेसिक डोम्स फॉलो सिमिलर बिल्डिंग प्रिंसिपल। तो उसने कुछ जियोडॉसिकल डॉम्स बनाए थे और उसके सिमिलर ही वो स्ट्रक्चर थी आपके फुलरिन के कार्बन C60 की, चूंकि उसको बनाया था बंकमिस्टर फुलर ने, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया था, फुलरिन नाम दे दिया गया था। हालांकि बाद में डिस्कवरी में पता चला कि खाली C60 नहीं होता, 70 भी है, 74 भी है, 78 भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल था और मोस्ट स्टडीड जिसके ऊपर की गई थी वो C60 था, और उसकी शेप आपके जियोडेसिक डोम्स की तरह थी, जो कि आपके बंकमिस्टर फुलर ने बनाई थी, जो डिज़ाइन बनाई थी उसकी आर्किटेक्ट जो था, और उसी के नाम पर इसको क्या बोल दिया गया था, बंकमिस्टर फुलरिन। स्ट्रक्चर आपके सामने दिख ही रही है। देखो यहाँ पर थोड़ा गौर करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ पेंटागन दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये देखो ये पेंटागन है, और ये देखो कुछ हेक्सागन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो एक्चुअली फुलरिन के फॉर्मेशन में पेंटागन और हेक्सागन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बंकमिस्टर फुलर मॉलिक्यूल इज नियरली स्फेरिकल, कंसिस्ट ऑफ 12 पेंटागन। कितने पेंटागन दिखाई दे रहे हैं, 12,
एंड 20 आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, हेक्सागन, गिविंग 60 कॉर्नर्स। Thus Buckminster fullerene has a hollow cage-like structure. इन फिगर बॉल लाइक मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन। ये जो आपको डार्क चीजें दिखाई दे रही है, ये कौन है यहाँ पर, कार्बन है। तो 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन मिलकर क्या बनाते हैं आपके बंकमिस्टर फुलरेन। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये सॉल्युबल होता है आपके बेंजीन में, डीप वॉयलेट कलर सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइन फुलर हैव सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेमीकंडक्टर की तरह। सेमीकंडक्टर मतलब एक होता है कंडक्टर जो कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, एक होता है इंसुलेटर जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराता। उनके बीच की जो मटेरियल होता है, जो कुछ कंडीशंस में तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो करता है और कुछ कंडीशन में नहीं, टेम्परेचर की वैल्यूज में हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं अपन, तो उसको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कंपाउंड ऑफ फुलरेन विथ एल्कलाई मेटल्स आर कॉल्ड फुलेराइड्स एंड दे आर सुपर कंडक्टर। तो इसका फॉर्मेशन सुपर कंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में और लुब्रिकेंट्स कैटलिस्ट के फॉर्म में और प्लास्टिक के रेनिफोर्स के अंदर अपन इस चीज़ को काम में लेते हैं, यानी फुलरेन का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में। तो ये थे आपके पास डायमंड के कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं इसकी फॉर्मेशन को एलोट्रॉपी कहा जाता है। कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन के बारे में हमने पढ़ा। कुछ चीज़ें समझने की थी, बाकी कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें, डाटाज एक्सपेरिमेंटल याद रखने के होते हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करते हुए आप इस टॉपिक पे कमांड बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले।